सुसलियों में पेवस्त हो जाएंगी। कब्र के बिच्छू इनके इंतजार में होंगे, जिनके एक डंक मारने से मुर्दा 70 गज जमीन में धंस जाएगा। आखिर वो कौन से 3 गुनाह हैं जो इंसान को जहन्नुम का ईंधन बना देते हैं? हजरत सैयदना अली शुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया पहला गुनाह किसी मुसलमान भाई की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाना। पहला गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, किसी कमजोर मुसलमान भाई की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाना और बगैर उसे राजी किए मर जाना। मतलब किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना, किसी का जीना मुश्किल बनाना, किसी की जिंदगी तबाह व बर्बाद कर देना, किसी को तकलीफों में मुब्तला करना। फरमाया किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर उसने ऐसा कर लिया, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। उसका रोना कब्र में तुम्हारे लिए आग भड़का देगा, कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से गड्ढा बना देगा। फरमाया दुनिया में लोगों का जीना हराम करने वालों को कब्र रोजाना आवाज देती है, ओ नादानो, और मैं कीड़ों का मस्कन हूँ, नेक अमाल लेकर आना। मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी लेके आना। मेरे अंदर आग का बिस्तर बिछा है, आग का बिछौना बिछा है, फूलों का बिस्तर लेकर आना। फरमाया दूसरा गुनाह जो कब्र को जहन्नुम के गड्ढों में से गड्ढा बना देता है, वो है किसी मुसलमान भाई पर जादू करना। किसी मुसलमान भाई पर जादू करना या करवाना। याद रहे जवानों, किसी पर जादू करना या करवाना ये एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को ईमान से खाली कर देता है, इंसान को जहन्नुम का ईंधन बनाने का जरिया बनता है। फरमाया तीसरा गुनाह तकब्बुर करना। जवानों, तकब्बुर कब्र में आग भड़काने का जरिया बनता है, कब्र में खौफ पैदा करने का जरिया बनता है। खुद को दूसरों से आला तर समझना और दूसरों को खुद से कम तर समझना ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाता है। हाय, इंसान कमजोर पैदा होता है मगर ताकतवर होते ही खुद को खुदा समझने लग जाता है। हाँ, कमजोर पैदा होता है मगर 4 दिन की मोहलत पाकर हजरत इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है फिर उसे इतना पता भी नहीं रहता कि मिट्टी का खिलौना जीते जी तो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जब मरता है तो मर ही जाता है। ऐ हजरत इंसान, तेरे गुरूर की औकात तो बस इतनी सी है, तेरे तकब्बुर की औकात तो बस इतनी सी है कि जब तू दुनिया में आया था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था, और जब तू दुनिया से गया था, मरा था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। तू गुरूर किस बात का कर